अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज मैं इस शीटर लैस के साथ, जिसको जेड लैस भी बोलते हैं, उसके साथ मैं ये बुटीक स्टाइल फ्रॉक तैयार करूँगी और उसकी पहले कटिंग बताऊँगी, फिर सिलाई। और ये आप ये ना सोचें कि ये कपड़ा आपने इधर से कैसे मिस किया या क्या किया। ये हमें थोड़ा सा पजामे के लिए ज़रूरत थी तो इसलिए कटाई की है। ये आपने ये ना बोले कि आप ये किस तरह कर रहे हैं। तो आप हमने अपने नाप की मदद से अपने तीरा कटाई करेंगे और फिटिंग करेंगे। ये हो गया। अब मैं इसकी सिलाई के लिए कटाई अपने नाप का लूंगी। और ये मेरे पास 2.5 मीटर कमीज है, फ्रॉक कमीज का कपड़ा है। और ये मेरी 21 साल की बेटी है तो ये उसका है। तो इसका तीरा है, का तीरा 13 इंच, ठीक है। और मैं इसका पहले तीरा लूंगी। ये इसका तीरा है, ठीक है। और तीरा हमने सेम टू सेम, ये कटाई ऊपर से वैसे ही होगी, लेकिन नीचे से हमने ज्वाइन लैस लगानी है। ज्वाइन लैस लगाएंगे तो फिर हमें ये 9 इंच इसका बाजू है, शोल्डर। ये इसका बाजू हो गया। अब हमने ये फिटिंग देखनी है इसकी। पहले चेस्ट का निशान लगा के, ये देखे, अपने ज्यादा नहीं खींचना होता। ज्यादा आप खींचेंगे तो बाद में ये खुला भी हो सकता है और इसकी बहुत ज्यादा फिटिंग नहीं बैठेगी आपकी। आपने बिल्कुल नॉर्मल तरीके से इसका लेना है। ये 18 इंच इसका देखे बनता है। अब मैं इसको, ये जो निशान लगाया है इसके मुताबिक देखूंगी कि ये 18 इंच है तो ये 18 ही है, ठीक है। अब मैं इसका ऐसे बाजू का निशान लगाऊंगी। बाजू का निशान लगाते हुए मैं इसकी फिटिंग तक जाऊंगी। और फिटिंग मैंने ये 16 इंच इसकी फिटिंग है। तो फिटिंग मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि 7 इंच पे जाके तो फिर आप फिटिंग का निशान लगाया करें। तो सिलाई लगेगी इधर से तो ये 6.5 रह जाएगा। अगर आपका सिला हुआ सूट है तो आप फिटिंग का निशान लगाना चाह रही हैं तो 6.5 पे लगाएं। और ये इसका 16 इंच हो जाएगा, ठीक है। अब इस निशान को इसके साथ मिलाते हुए अब मैंने इसको छोड़ देना इधर, क्योंकि इधर तक मैंने ये वाली कटिंग कर लेनी है। अब इधर तक जब मैं कटिंग करूंगी तो ये होगा। अब ये फिटिंग का निशान है तो फिर ये मेरी इधर से कटिंग ऐसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। तो फिर मैं इसकी कटिंग इस तरह कर लूंगी। ये हो गया। अब ये मेरे डबल ये है फ्रंट साइड और डबल ये है बैक साइड। अब आपने इधर से इधर तक देखना है कि ये 8.5 दरमियान से बनता है। तो मैं इसका 8 इंच की फिटिंग के निशान को लगाते हुए मैं इसका 5 इंच दरमियान में रखूंगी। तो 5 इंच तक मैं इधर से लेके इधर तक कटिंग करके आऊंगी। 3.5 इंच, 3.5 इंच में अंदर की तरफ और कटिंग ले जाऊंगी। फिर एक दफा देख लें, ये मैंने फिटिंग का निशान लगाया है, ये मेरी बाजू की कटिंग है। ये मेरी फालतू जो कपड़ा था वो जो मैंने कमीज की साइड पे उतारना होता है वो मैंने नहीं उतारा, क्योंकि ये मैं फ्रॉक बना रही हूँ। तो अब मैंने 3.5 अंदर की तरफ कटाई लेके जानी है ताकि मेरी फिटिंग तो सिलाई ही आएगी। चोंटे तो मेरी इधर आनी है ना सारी। तो इसलिए मैं ये वाली 3.5 इंच पे कटिंग लेके जाऊंगी इधर तक। अब ये मेरी कटिंग जाएगी इधर तक तो ये चीज हो जाएगी। अब जब ये मेरी चीज आएगी तो मैंने इस चीज को
मद्देनजर नहीं रखना, मैंने इस चीज को देखना है कि मेरी ज्वाइंट लेस जो मैं लगा रही हूँ वो मैं इधर पहले लेस लगाऊंगी, तो फिर चोंटू वाला हिस्सा जो है उसके साथ में जोड़ूंगी। लेकिन इससे पहले मैं अपना गला तैयार करूंगी। गला बिल्कुल सादे तरीके से, क्योंकि इसकी इधर कढ़ाई हुई है और मैं इसको नहीं खराब करूंगी, तो मैं इसका गला सादा बना लूंगी। तो फिर मैं इसकी इस चीज पे आऊंगी तो मैं बताऊंगी आपको। ये जो डिजाइन बना हुआ है इस पे मैंने ज्वाइंट लेस लगानी है। ये मैं सारी की सारी इधर से कटाई करके तो ये ज्वाइंट लेस लगाऊंगी। इसके बाद जो ये हिस्सा है इस पे मैं लगाऊंगी, लेकिन पहले ये जो त्रीस बनी हुई है इसके ऊपर लगा के तो बाद में ये लगाऊंगी। तो ये मैं करके तो इस पे ये लगा ले। ये मैंने कटिंग कर ली है। अब मैंने इसको लेस के साथ इसके साथ जोड़ना है। जब मैं जोड़ लूंगी तो फिर मैं इसकी कटाई करके इसको भी इसके साथ जोड़ूंगी। ये तीरा है, तीरे से मैं शुरू करूंगी। लेस मैंने उल्टी रखी हुई है और ये कमीज मैंने सीधी रखी है। तो इसकी ये जो चीज है बनी हुई, इसके ऊपर पर सिलाई लगाते हुए मैं इसको थोड़ा सा फालतू रख लूंगी, क्योंकि ये वाली चीज नहीं निकलेगी, ये कपड़े की धागे निकलेंगे, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा हट के रख लूंगी। तो ये मैं ये एक साइड की मेरी कंप्लीट हो चुकी है। बनाओ। जो तीरा बना हुआ है इसको मैं इस तरह ये सीधा रखूंगी अब, और इस कपड़े को मैं उल्टा रखूंगी और इसकी मैं ऐसे मैंने कटिंग की हुई थी, उधर उधर ज्वाइंट लेस लगा दी है। अब मैंने इस साइड पे भी सेम इसी तरह लगानी है। ये मैं कटिंग करूंगी इधर। अब मैं इधर भी ये चीज लगा लूंगी इसी तरह सेम। इसी तरह मैंने ये इस तरह ये भी लगा दिया। अब ये ज्वाइंट लेस मैं इधर बिल्कुल सीधी लगाऊंगी। जब इधर इसका रूह नीचे की तरफ इधर होगा तो ये सारी चोंटे इसके अंदर डालूंगी। इसी तरह मैं इधर भी ऐसे ही करूंगी। जो साइड वाला हिस्सा है इतनी मैं लगाऊंगी ये वाली चीज, और ये ऊपर रखी है मैंने, उल्टा इसको रखा है। तो इसी तरह मैं जिस तरह वो लगाई है सिलाई, इसी तरह मैं इसको भी लगाऊंगी। ये लगा के इसकी ये चोंटू वाला हिस्सा इधर नीचे वाला लगाना है। तो इसको मैं ये जो फालतू है ये कटाई कर लेती हूँ इस तरह।
इसका बहिया बड़ा करके उसकी चोंटे डाल बड़ा करके तो मैं इसकी चोंटे डालूंगी। डबल सिलाई लगाऊंगी फिर बहिए बड़े की। इस कपड़े को मैं इसके बराबर करूंगी चोंटे डाल के। इतने से मैं चोंटे में नहीं डालूंगी क्योंकि मेरी फिटिंग की सिलाई लगेगी, और इधर मैं चोंटों का रुख ज़्यादा कर लूँगी। ये जो ज्वाइंट लेस मैंने इधर से शुरू की थी, इधर से मैं थोड़ा सा कट लगाऊंगी, इधर से ऐसे और इधर से ऐसे, ताकि ये जब मेरा इस तरह आए तो ये चीज़ अंदर की तरफ ऐसे चले जाए, तो ये जो इधर लेस लगेगी इसकी सिलाई ऐसे लगेगी, तो ये इसका चौरस सा बने। ठीक है, अब मैं इसको पहले तो मैं जब चोंटू वाला हिस्सा ऊपर करती है, अब मैं ज्वाइंट लेस लगा रही हूँ तो इसलिए मैं इसको नीचे रखूंगी इस तरह, ताकि मेरी ये सिलाई किनारे पे अच्छे से आए। तो ये सिलाई इधर से और ये इधर से ऐसे बराबर करके, ताकि ये वाला चोर जब मैं सीधा करूँ तो इधर से ये वाली खुद ब खुद शेप सही हो जाए। तो ऐसे सिलाई करते हुए आपने ये याद रखना है कि ये सिलाई ऊपर की तरफ आपने ज्वाइंट वाली रखनी है, ताकि आपकी ये सिलाई सीधी सीधी और इसके ऊपर आए, क्योंकि ऊपर से आपको ये चोंटू वाला हिस्सा नज़र आ रहा है। ये देखें, ऐसे रखते जाएंगे आप तो सिलाई लगाते जाएंगे। ये जो मैंने इधर कट लगाया था तो ये चौरस इसकी शेप दिख रही है। अब मैं इसको हल्का सा इधर ऐसे उल्टा करके टांका लगा लूंगी, तो ये मेरी चोंट वाला हिस्सा फ्रंट साइड का है। इसी तरह मैं ज्वाइंट लगा लेस लगा के तो इसको भी ऐसे सिलाई कर लूंगी। ये मैंने दोनों साइडों पे चोंटे इसी तरह डाल ली है। तो बैक साइड में तैयार करूंगी, लेकिन मैं ज्वाइंट साइड ये वाली लेस से नहीं लगाऊंगी, इस साइड पे लगा लूंगी बैक साइड पे, ये चीज पे इतनी। बाकी ये जो क्रीज पे लगाई है वो मैं नहीं लगाऊंगी, उसी तरह सेम तैयार कर लूंगी। जबकि ये बाजू मैंने अपलोड किए हुए हैं पहले वीडियो पर, तो ये मैंने इसके साथ लगा लेने हैं। ये मेरे तैयार है बाजू, तो सेम टू सेम उसी तरह मैंने ये ज्वाइंट लेस लगाई थी। तो ये आप मेरे पहली वीडियो पे जाकर देख सकते हैं अगर आप इसी तरह बनाना चाहिए तो ये मैं बिल्कुल सादे तरीके से बैक साइड तैयार करूंगी। तो ये मैं तैयार करके बाजू इसके लगा के तो फाइनल लुक आपको बताती हूँ। ये मैंने गला तैयार करके इधर ज्वाइंट लेस लगा के फिर बाजू लगाए हैं। फिटिंग की सिलाई जिस तरह पहले नॉर्मल लगाते हैं उसी तरह लगाई है। तो ये मेरी फ्रॉक तैयार है। अगर आपको पसंद आए तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। बिल्कुल सेम इसी तरह आप अपने कपड़े की अपने रंग के हिसाब से आप ऑर्डर कर सकती हैं। तो अगर पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज।